सवाल नए ट्रिकों के साथ। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं औसत। औसत में दो प्रकार पूछा था, अगर सीरीज बनती है तब हमें ट्रिक लगानी है, और जब सीरीज नहीं बने तब हमें दूसरा फॉर्मूला लगाना है। तो दोस्त हम सवाल तक पढ़ते हैं। सवाल है 2, 4, 6, 8, 10 संख्याओं का औसत क्या है। दोस्तों औसत पूछा है, तो औसत में क्या है, अगर सीरीज बनती है, जैसे यहाँ सीरीज बन रही है हमारी 2, 4, 6, 8, 10, देखा जाए दोस्तों यहाँ पर 2 की सीरीज बन रही है, तो हमें ये पहला पद, ये आखिरी पद, तो हमें क्या लिखना दोस्तों, पहला पद प्लस आखिरी पद बटे में 2। दोस्तों पहला पद हमारा कौन सा है, तो पहला पद हमारा है 2, और आखिरी पद कौन सा दोस्तों 10, और बटे में 2, देखा जाए तो 12 बटे 2, इससे काटेंगे कितना दोस्तों 6। कितना दोस्तों इसका था 6। यह है एक सवाल करने तैयार, लेकिन हम सर्च क्लासेस से सीख रहे हैं, तो सर्च के माध्यम से कैसे दोस्तों हम क्या करेंगे, अगर सीरीज बनती है, अगर सीरीज बनती है, एक का अंतर हो या 2 का अंतर हो, 3 का, तो दोस्तों हम क्या करें, जितनी संख्या आगे से काटो उतनी पीछे से काटो, जितनी आगे से उतने जो बीच का दोस्तों ये क्या है इसका आंसर। उसी प्रकार अगला सवाल है 1, 3, 5, 7, 9 संख्या का औसत क्या है। दोस्तों यहाँ पर देखा है सीरीज बन रही हमारे इस सवाल में भी 2 पे कितने बन रही दोस्तों यहाँ पर, तो या तो आपने लगा पहला पद आखिरी पद, तो पहला पद आपका 1 और आखिरी पद कौन सा दोस्तों 9 बटे में 2, तो 10 बटे में कितना है दोस्तों 2, इसको काटे कितना है 5। लेकिन मैंने अभी तरीका बताया था, आपको क्या करना है, लिख लो 1, 3, 5, 7, 9, और मैंने अभी बताया दोस्तों अगर सीरीज बनती है तो पहली बार काट दो, पीछे वाले से ये और यही आपका क्या दोस्तों इसका उत्तर है। दोस्तों अगला चलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 संख्या का औसत क्या है। तो दोस्तों या तो पहला पद आखिरी पद ले सकते हो आप, जैसे इसमें पहला पद आपका है 1, आखिरी पद 8 बटे में 2, दोस्तों 9 बटे में 2, इसको काटते हो आप दोस्तों, तो काटने पर आपको कितना कटेगा 4.5। मैंने अभी ठीक बताया आपको, अगर सीरीज बनी जैसे एक की सीरीज बनी तो आप यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। मैंने आपको बताया कि आगे से जितना काटते इतना पीछे से काटते, एक ये कटा, ये से ये गया, ये से ये। अब दोस्तों इन दोनों के बीच में देखा जाए तो 0.5, अभी एक अंतर है, कितना दोस्तों एक अंतर है, लेकिन अगर 2 से डिवाइड करते तो 0. आपका क्या है 5, इसमें आपको आगे वाली संख्या में जोड़ना है, तो कितना है 4.5, ये इसका उत्तर है दोस्तों। अगला दोस्तों इसमें आपने देखा कि 2, 3 इनका अंतर रखने गया, यहाँ पर एक का अंतर, यहाँ 2 का, यहाँ 3 का, यहाँ 2 का, तो ये दोस्तों सीरीज नहीं बनी, तो हमें क्या लगाना है, यहाँ लिखना हमें फार्मूला कुल पदों का योग, कुल पदों का योग और कुल पदों की संख्या। दोस्तों इनका जोड़ लगाएंगे हम, यहाँ लिखेंगे 2 + 3 + 5 + 8 + 10 + 12 + 18 + 19, कुल कितनी संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जब सीरीज नहीं बने तब यह फार्मूला, तो सीरीज बन जाए या डायरेक्ट कर भी सकते हो, तो अपना ठीक कौन से पहला पद प्लस आखिरी पद बटे में 2। दोस्तों इसको जोड़ते हैं 5, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, और दोस्तों ये जोड़ते हैं तो आपके बनेंगे 60, तो ये हो गए, और 17 तो आपके हो गए 77 बटे 8। दोस्तों इसको काटने पर दशमलव उत्तर आएगा आपका, तो 8 9 की 72, तो आपको 8 77 में आप डिवाइड करते हो
शून्य लगाते हो तो 2 बच जाएगा 16, 4 बचा 5। दोस्तों इसका उत्तर आएगा 9.625। तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इस प्रकार के सवाल भी एग्जाम में आते हैं जिसमें आपको लिखा हुआ है प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या। दोस्तों या तो ऐसे लिखे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 या फिर डायरेक्ट पूछ सकता हूँ 20 सम संख्या। तो दोस्तों इसमें क्या जितनी संख्या पूछी उसमें सम का नियम एक ट्रिक है। मैं लिखा देता हूँ आपको ट्रिक। सम में जितनी भी संख्या सम में दी हुई है उसमें आप एक प्लस कर दो। कितना? एक प्लस। तो सम कितनी है? 20 प्लस 1 तो कितना हो दोस्तों? 21। यही इसका उत्तर है दोस्तों। आप चाहो तो आप लिख सकते हो। मैं एक बार बता दूं आपको, टाइम मिलेगा तब कि 2, 4 जैसे 20 40 लिखोगे तो पहला पद 2 है, आखिरी पद क्या होगा दोस्तों? 40। दोनों करोगे तो 42 और 42 2 से डिवाइड करो दोस्तों कितना है आपका? 21 ही आएगा। ये लेकिन अगर विषम संख्या पूछ जाए तो दोस्तों विषम संख्या जितनी है उतनी ही रहेगी। जैसे मैं बता था विषम में ये दोस्तों क्या है? विषम में क्या है? सम। सम में एक जोड़ना है, विषम में जितना दिया है उतनी ही संख्या होगी। जैसे इसमें विषम की है, विषम में जितनी संख्या दी है आपको वह उसका आंसर होगा। जैसे 10 दिया दोस्तों इसका 10 ही इसका उत्तर है। आपको अगर करना है तो आप लिख सकते हैं। मैं बता देता हूं आपको एक बार। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 का बाद दोस्तों 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो दोस्तों 19। अब इसमें सीरीज बन रही है। देखो दोस्तों तो पहला पद 1, आखिरी पद 19 बटे में 2 तो कितना है? 20 बटे 2। इसको काटे कितना दोस्तों आपका? देखा दोस्तों विषम में जितनी संख्या दी उतनी ही आएगी। औसत की बात हो रही है। और सम में 1 प्लस कर दोगे। जितना 50 पूछे तो 1, 51, 100 पूछे तो 1 जोड़ 101 मतलब डायरेक्ट इसका आंसर है। लेकिन 1 से 21 तक सम संख्या। देखो दोस्तों 1 से 21 जब तुम बता 1 और 21 क्या है? विषम संख्या। लेकिन पूछ क्या रहा है? 1 से 21 तक सम संख्याओं का औसत क्या है? तो दोस्तों हमें ध्यान रखना 1 से स्टार्ट नहीं तो सम संख्या स्टार्ट कहां से? हमें 2 से। और 21 तक 22 सम है लेकिन यहाँ 21 दिया तो 20 तो पहला पद आपका 2 है, आखिरी पद कितना दोस्तों? 20 बटे आप 2 भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। इसका कितना आएगा? 22 बटे 2। इससे काटो दोस्तों कितना उत्तर आएगा? 11। देखा दोस्तों कुछ ही सेकंड में इनको हल कर लिया। अगला ऐसे सवाल है। इसमें पूछा है 5 के प्रथम 4 गुणजों का औसत क्या। दोस्तों इस प्रकार एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो 5 के प्रथम मतलब 5 का पढ़ा लिखना होगा। तो 5, 10, 15 दोस्तों 20 कितनी संख्या है? 4। अब इनको जोड़ के ऐसे 4 से डिवाइड कर दो। लेकिन हमारा ट्रिक है क्या है दोस्तों? हमारी ट्रिक क्या थी? हमने वगैरह सीरीज बनती जैसे 5, 10, 15 और 20। अगर दोस्तों ये बन रही फार्मूला तो आप इसको यहीं से काट सकते नहीं काट सकते। तो इनको पहला पद क्या आपका? 5 ये पहला पद और ये दोस्तों आखिरी पद और ये कितना दोस्तों? 20 और बटे में कितना? 2 तो 25 बटे 2 इसको आप काटते हो तो 12.5। तो देखा दोस्तों कुछ ही सेकंड में आपने औसत के सारे सवाल को हल कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों अगले सवाल हमारा है किसी सप्ताह में सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सी था जबकि मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का औसत तापमान 41 डिग्री सी था। यदि गुरुवार का तापमान 38 डिग्री सी हो तो सोमवार का तापमान कितना होगा। दोस्तों आप पढ़ रहे प्रश्न बहुत बड़ा और मैंने जगह बहुत कम। दोस्तों आप सरल क्लास से बदलाव सरल ट्रिकों के माध्यम से पढ़ रहे हो जो बहुत छोटा और कम समय में और कुछ ही सेकंड में आप इसको हल कर लो। दोस्तों हमें क्या लगानी थी? हमें ये देखना है पहले कि पहला मान कितना है। तो पहला मान आपका दोस्तों 40, दूसरा मान कितना दोस्तों? 41। इन दोनों को घटाइए आप तो दोस्तों कितना आएगा? -1। कितना दोस्तों? -1 क्योंकि 40 और -1 था तो घटाओ कितना दोस्तों? -1। लेकिन आप देखो कितने दिन का दिया तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार कितने दिन दोस्तों? 3। इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो दोस्तों कितना है? -3। अब इसने गुरुवार का दिया आपको तापमान
गुरुओं का तापमान दिया दोस्तों इसने 38, तो आपने माइनस का 3 लिख दो पहले, क्योंकि आपने 3 का निकाल लिया पहले से ही। माइनस का प्लस कितना दोस्तों है 38। अब इसको घटा दो दोस्तों, कितना आएगा 35, और 35 डिग्री जो सी है वो किसका तापमान होगा दोस्तों, अपना सोमवार का। किसका दोस्तों है, सोमवार का। देखा दोस्तों, सर्व ट्रिक के माध्यम से कुछ ही सेकंड में सीखे। उसी प्रकार नेक्स्ट सवाल है, इसमें ऐसे किसी सप्ताह में सोमवार मंगलवार बुधवार का तापमान औसत 39 डिग्री सी था, जबकि मंगलवार बुधवार गुरुवार का औसत तापमान 40 डिग्री सी है। यदि गुरुवार का तापमान 36 डिग्री सी हो तो सोमवार का तापमान क्या है। मैंने ऐसे क्या लिखता है दोस्तों, पहले तो आप लिखो यहाँ पर 39, अगला कितना दोस्तों, तो आपने लिखा 40, इन दोनों को घटाते हो तो माइनस से कितना दोस्तों 1। कितने दिन का दिया, अगर है 4 दिन का तो 4 का मल्टीप्लाई, 5 दिन का तो 5 का मल्टीप्लाई करो। तो आपने देखते हैं 1 2 3 का दिया, तो आप 3 का मल्टीप्लाई करो, कितना है दोस्तों माइनस का 3। इसने गुरुवार का तापमान दिया आपको, गुरुवार का तापमान दिया, इसके पहले क्या लिखोगे माइनस का 3 प्लस कितना दोस्तों 36 डिग्री, 36 लिख लो आप पहले तो। मैं लिख दिया यहाँ पर लिख सी, तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। अब 36 में से 3 गया तो कितना बचा दोस्तों आपका 33 डिग्री सी। और दोस्तों किसका है, तो आपको पता चल जाएगा किसका दोस्तों, सोमवार का है। दोस्तों ठीक जब लगेगी जब सोमवार का दिया और सोमवार का पूछा हो। अगर मंगलवार का दिया मंगलवार को पूछे तो ये ठीक लगाना है। अगर यहाँ रविवार एक तो अन्य आ रहा दोस्तों, हमारी वही ठीक होगी जहां हमने लिखे थे संख्या गुणित औसत बार दोस्तों कुल योग। इस ट्रिक के माध्यम से सवाल को हल कर सकते हैं। लेकिन अगर सोमवार का दिया सोमवार का पूछा है या मंगलवार का दिया मंगलवार का पूछा है दोस्तों, तो इस ट्रिक से कम सेकंड में आप इसको हल कर लेते हैं। दोस्तों ये थी सर क्लासेस की सर ट्रिक। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, किसी कक्षा में 40 विद्यार्थी का औसत भार, ये दोस्तों भार वाला है। कोई बंदा आ जाता है, कोई बंदा जाता है, भार में कितना फर्क होता है उसका सवाल है। तो भार 30 किलोग्राम है, यदि इसमें अध्यापक के भार को शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए अध्यापक का भार कितना है। तो दोस्तों हमें देखना है कितना केजी है, तो हमने देखा दोस्तों 30 केजी है, प्लस कितने विद्यार्थी थे 40। अब इसमें एक अध्यापक आ रहे, टोटल कितना हुआ दोस्तों 41। इनको जोड़ते हैं हम पहले 30 प्लस 41। दोस्तों यहाँ लिखना वृद्धि, कितने की वृद्धि हुई दोस्तों, तो हमें 1 की वृद्धि हुई। अब इन दोनों सबको जोड़ लो दोस्तों, जोड़ने पे पता चलेगा कितना है 30, इन दोनों को आगे 41, वहां पर कितना दोस्तों 71 किलोग्राम अध्यापक का भार है। कितना है दोस्तों 71 किलोग्राम। दोस्तों क्या करना है आपको, यहाँ मैंने 1 लिखा है, अगर 2 की वृद्धि तो 2 का मल्टीप्लाई, और जितने बंदे आते हैं, अगर 2 बंदे आए तो 2 को लिखो यहाँ पर, अगर 1 बंदा आता है तो 1 बंदे शामिल। ये है सरल क्लासेस सर ट्रिक। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये ट्रिक, अगर अच्छी लगी है और इस प्रकार के और सवाल आपको सीखना है तो सर क्लासेस बदनाव से संपर्क करें। नए सवाल नए ट्रिकों के साथ फिर मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद जय भारत।